हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड को स्टडी करेंगे। बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें एग्ज़ाम के अंदर कंफ्यूज कर देते हैं। हमें पता नहीं चलता कि जैसे मान लिया एक्सेस है और एक्सेस है, उच्चारण इनका सेम रहता है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होती है। तो स्पॉटिंग द एरर्स के अंदर बहुत से जो हैं ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें मोस्टली जो है ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं और हम उनको गलत प्रयोग कर देते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के अंदर ये जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला हमारा वर्ड है एक्सेस, ACCESS, एक्सेस। इसका मतलब होता है पहुंच, यानी कि अप्रोच होना, कि आपकी एक्सेस, आपकी अप्रोच कहाँ तक है। और दूसरा हमारा वर्ड है EXCESS, एक्सेस। ये ए है, इसके अंदर EX है, ठीक है। एक्सेस इसका मतलब होता है प्रचुरता में, यानी मोर देन ड्यू, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, प्रचुर मात्रा में होना, एबंडेंट होना, ठीक है, प्लेंटी होना। तो एक्सेस और एक्सेस के अंदर क्या डिफरेंस है आपको मालूम पड़ गया होगा। सेकंड वर्ड है हमारा एवर्स। इसका मतलब होता है नापसंद करना, यानी किसी चीज के प्रति अनिच्छुक होना। टू डिसलाइक, उसको कहते हैं एवर्स, AVERS, एवर्स। सेकंड वर्ड है हमारा एडवर्स, सिर्फ इसके बीच में डी है, ये एवर्स है, ये एडवर्स है। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। तो एवर्स और एडवर्स में आपको पता चल गया होगा। एवर्स होता है नापसंद करना, अनिच्छुक होना, डिसलाइक करना, और एडवर्स होता है अनफेवरेबल, जो आपके फेवर में नहीं है, विपरीत है। तीसरा हमारा वर्ड है अपोजिट, ठीक है, APPOSIT, अपोजिट। इसका मतलब होता है उपयुक्त। ये मैंने इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, अपोजिट, उपयुक्त, यानी कि प्रॉपर बोल सकते हैं इसको, एप्रोप्रिएट कह सकते हैं। एप्रोप्रिएट होता है उचित, यानी कि प्रॉपर, उसे कहा जाता है अपोजिट। और इसमें है अपोजिट, यहाँ पर APP था, यहाँ पर OPP है। अपोजिट इसका मतलब होता है विपरीत, यानी के सामने, विपरीत भी होता है और के सामने। विपरीत का मतलब कॉन्ट्रेरी, विपरीत का मतलब कॉन्ट्रेरी, और सामने का मतलब इन फ्रंट ऑफ। तो इसके दो मीनिंग है अपोजिट के सामने या विपरीत, कॉन्ट्रेरी या फिर इन फ्रंट ऑफ। फोर्थ वर्ड है हमारा एमोरल। मोरल होता है नैतिक, ए लग गया तो इसका हो गया बिल्कुल उल्टा, अनैतिक, यानी कि ये एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीसीज का एडजेक्टिव विशेषण है। इसको निनैतिक कह सकते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी होता है, जो अधर्मी होता है, यानी हैविंग नो मोरल सेंस, जिसके अंदर कोई मोरल सेंस नहीं होती, नैतिक जो है समझ नहीं होती, उसको ए मोरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ए मोरल। और यहाँ है अब अगला ई मोरल। ए की जगह है IMMORAL, इमोरल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनैतिक। वैसे इसका मतलब भी एमोरल का अनैतिक होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इमोरल और एमोरल के अंदर। अनैतिक या जो अपने पद से भ्रष्ट हो चुका है, यानी नॉट कन्फर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड, जिसको ये कन्फर्म नहीं है कि मोरल स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो ये एमोरल और इमोरल के अंदर डिफरेंस होता है। पांचवा हमारा वर्ड है अप्रेज करना, APPRAISE, अप्रेज, मूल्यांकन करना। अप्रेजल भी बोलते हैं, जैसे कंपनी में कोई काम करता है तो साल 2 साल में अप्रेजल लगता है, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है कि इनकी कितनी सैलरी बढ़ाई जाए। अप्रेजल कहते हैं उसको, कि भाई इस साल अप्रेजल लगेगा, ऐसे वर्कर बोलते हैं। तो अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, यानी असेस करना। स्कूल के अंदर भी बच्चों की जो 20 नंबर की प्रैक्टिकल होती है या असेसमेंट होती है, असेस, तो उसमें क्या करते हैं, थ्रू आउट द ईयर्स बच्चों को असेस किया जाता है, उनका इवेल्युएट किया जाता है कि उनका डिसिप्लिन्स, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर्स, उनके जो है अटेंडेंस कितनी है, ऑल ओवर द पूरे साल का जो है उनका असेसमेंट किया जाता है। तभी उस 20 नंबर में से जो है उनके नंबर दिए जाते हैं। तो अप्रेज का मतलब होता है असेस करना, मूल्यांकन करना, द क्वालिटी, की क्वालिटी का मूल्यांकन करना, या वैल्यू ऑफ करना, या इवेल्युएट करना भी बोल सकते हैं, उसको कहते हैं अप्रेज करना। अब है अप्राइज,
ये था अप्रेज, ये है अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, यानी किसी को इन्फॉर्म करना, या फिर बोल सकते हैं टू गिव नोटिस टू, किसी को नोटिस देना, या टेल किसी को कोई बात बताना, इसको कहा जाता है अप्राइज। तो अप्रेज और अप्राइज में डिफरेंस आप समझ गए होंगे, आप यहाँ पर अब कंफ्यूजन नहीं होगी। छठा हमारा वर्ड है बिसाइड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच प्रपोजिशन है। बिसाइड का मतलब होता पास में, बगल में, यानी कि बाय द साइड ऑफ, बगल में लगा लो या पास में अपने। अब एक वर्ड होता है बिसाइड्स, ये भी ये प्रीपोजिशन था, प्रपोजिशन है, ठीक है, और ये एडवर्ब है, ये क्रिया विशेषण है। बिसाइड्स इसके मतलब होता है के अलावा, यानी अपार्ट फ्रॉम, के अलावा, या फिर बोल सकते हैं इन एडिशन टू समथिंग, समथिंग और समवन एल्स। इन एडिशन टू के अलावा, समथिंग या समवन एल्स, किसी अन्य के अलावा। तो बिसाइड और बिसाइड्स में भी आप कंफ्यूजिंग क्या होती है ये समझ गए होंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। आपको जैसे कि अभी तो ये आप पढ़ रहे हो, लेकिन जब इसके अंदर सेंटेंस दिया जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर स्पॉटिंग द एरर्स है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, या कहीं कोई एरर नहीं है, तो वहाँ पर अच्छे से आप इनको कर पाओगे, वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होगे। सातवां हमारा वर्ड है एल्यूजन। एल्यूजन और इल्यूजन, एल्यूजन का मतलब होता है संदर्भ में, यानी संदर्भ का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्ट रेफरेंस, किसी का डायरेक्ट रेफरेंस, प्रत्यक्ष रेफरेंस ना दे करके इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, उसको कहते हैं एल्यूजन। और अगला वर्ड है इल्यूजन। इल्यूजन, इल्यूजन में होता है भ्रम, जिसको डिसेप्शन कहते हैं। डिसेप्शन होता है भ्रम, या इसको डिल्यूजन भी कहते हैं। डिल्यूजन या डिसेप्शन दोनों का मतलब होता है भ्रम। ये ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा आइडिया या ऐसा ओपिनियन दैट इज रॉन्ग, जो ओपिनियन, जो आइडिया आपका रॉन्ग है, स्पेशली अबाउट योर सेल्फ, आपका किसी चीज़ के प्रति जो है, जो भी आइडिया ओपिनियन है वो क्या है, उसमें आपका भ्रम है। आठवां हमारा वर्ड है, और ये लास्ट आज की वीडियो का, ब्राइडल। ब्राइडल का मतलब होता है लगाम। हेड गियर ऑफ हॉर्स, हेड गियर ऑफ हॉर्स उसे कहा जाता है ब्राइडल, लगाम। और अगला वर्ड है ब्राइडल, BRIDAL, इसमें DLE है, इसमें DAL है, ब्राइडल। इसका मतलब होता है दूल्हा या दुल्हन से संबंधित, यानी कि रिलेटेड टू ब्राइड या ब्राइड ग्रूम, दूल्हा या दुल्हन से संबंधित होता है BRIDL ब्राइडल, और BRIDLE होता है लगाम। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और कमेंट के अंदर कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कमी है तो वो भी जरूर बताना, ताकि उसके अंदर मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।